तो आज का टॉपिक है इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। तो इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन के बारे में आप लोग क्या क्या जानते हैं? ये मतलब हम लोग ऐसे फ्रेंडली डिस्कशन वाला ही टॉपिक रखते हैं। ठीक है, आप लोगों से मैं कुछ कुछ सवाल पूछूंगा, आप लोग बोलिएगा, और आपको कुछ डाउट होगा तो आप बताइएगा। तो मेरे को बताओ कि इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन कितने टाइप का होता है और तुम क्या समझते हो उससे? पढ़े हो कभी इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन इससे पहले? इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन दो टाइप का होता है, एक एडायनेमिक और डायनेमिक। ठीक है, तो डायनेमिक क्या होगा कि एक्चुअल में मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है कहीं बॉवल में, जिसके कारण से आपका खाना पास नहीं हो रहा है नीचे। और एडायनेमिक क्या होगा? फंक्शनल ऑब्स्ट्रक्शन होगा। तो उसमें क्या होगा कि बॉडी में या तो इलेक्ट्रोलाइट कम है, जिसके कारण से, ठीक है, बॉवल का पेरिस्टालसिस नहीं हो पा रहा है। नॉर्मली क्या होता है, हमारा स्मॉल बॉवल पेरिस्टालसिस करता है, ठीक है, जिससे कि हमारा फूड का फ्लो होता है। तो हमारी बॉडी में सोडियम पोटेशियम ये इलेक्ट्रोलाइट कम हो गया, जिसके कारण से ऑब्स्ट्रक्शन, बॉवल फूड पास नहीं हो रहा है, जिसके कारण से इसको बोलते हैं एडायनेमिक ऑब्स्ट्रक्शन। ठीक है, एक होता है स्मॉल बॉवल और एक लार्ज बॉवल, ये पता है? तो स्मॉल बॉवल ऑब्स्ट्रक्शन के कुछ फीचर्स होते हैं, लार्ज बॉवल ऑब्स्ट्रक्शन के कुछ फीचर्स होते हैं। तो तुमने कभी इमरजेंसी में या फिर वार्ड में कभी कोई पेशेंट देखा है कि ऑब्स्ट्रक्शन वाला पेशेंट है, तो वो कैसे प्रेजेंट करता है और उसका फीचर्स क्या क्या होते हैं? बेसिक क्वेश्चन है, बताओ क्या होता है इसमें। बेसिक चीजें मैं बताता हूँ तुमको। एब्डोमिनल पेन हो सकता है, कोलिकी एब्डोमिनल पेन होगा। और क्या होगा, फूड अगर पास नहीं हो रहा है नीचे, पेशेंट नॉजिया वॉमिटिंग करेगा, ठीक है, पेट फूल जाएगा, एब्डोमिनल डिस्टेंशन होगा, नॉट एबल टू पास क्या, स्टूल एंड फ्लेटस। ये बेसिक सिम्टम्स है जो तुमको स्मॉल बाउल लार्ज बाउल दोनों में मिलेगा। ऑब्स्ट्रक्शन का पेशेंट तुमको ऐसे प्रेजेंट करेगा कि पेशेंट का पेट फूला हुआ है, बोलेगा कि 2 दिन से 3 दिन से उसका स्टूल पास नहीं हुआ, भूमि होच्छे, भूमि भूमि भाव होच्छे, ठीक है। तो ये सब तुमको ऐसे प्रेजेंट करेगा वो पेशेंट। फिर तुम क्या करोगे उसमें? तुम गए हो, तुम जाके देख रहे हो पेशेंट को, तुम क्या क्या देखोगे पेशेंट में? हाँ, हम्म, ऐसा लेकिन मिलता नहीं है जनरली। ठीक है, और बताओ। तो होगा क्या, देखो, सबसे पहले तुम जाओगे, तुम जाके जनरल एग्जामिनेशन करोगे पेशेंट का। स्मॉल ग्रुप डिस्कशन ऐसे ही कर रहा हूँ मैं, ठीक है, क्लिनिकल एक पेशेंट देख रहे हो। तो फिर जनरल एग्जामिनेशन में तुम लोग क्या क्या देखोगे? जनरल एग्जामिनेशन में तुमको देखना है कि पेशेंट का वाइटल्स कैसा है, ठीक है। वाइटल्स देखोगे तो हार्ट रेट उसका बढ़ा हुआ रहेगा, बीपी उसका कम रहेगा। बीपी क्यों कम रहेगा? क्योंकि एब्डोमिनल डिस्टेंशन है, तो उसके कारण से तुम्हारा विनस रिटर्न कम हो जाएगा, जिसके कारण से बीपी कम हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा लेटर स्टेज में होता है। पेशेंट का यूरिन आउटपुट कम रहेगा, ठीक है। फिर देखोगे तुम लोग एब्डोमिनल डिस्टेंशन है, ठीक है, ये वाइटल्स हो गया। उसके बाद तुम देखोगे पैलर साइनोसिस, क्लबिंग, इक्टेटस, लिम्फेडेनोपैथी। जो आपने बोला था कि ब्लीडिंग होगा, वो ब्लीडिंग मिलता नहीं है जनरली। ब्लीडिंग तब मिलता है जब तुम कुछ कार्सिनोमा सस्पेक्ट कर रहे हो, ठीक है। ऑब्स्ट्रक्शन का फीचर नहीं है ब्लीडिंग, ठीक है। ब्लीडिंग पर रेक्टल ब्लीडिंग नहीं होगा, उसको मेलेना बोल सकते हैं, लेकिन वो सब कार्सिनोमा के फीचर्स हैं। इफ कार्सिनोमा इज द कॉज ऑफ इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन इन एनी केस, देन इट विल बी सिम्टम। समझ रहे हो बात को? हाँ, हाँ, मेल ऑब्जॉर्प्शन हो सकता है, लेकिन वो लेट फीचर है, ऑब्स्ट्रक्शन के टिपिकल फीचर्स में नहीं आता है, ठीक है। तो तुम लोग क्या किए, जनरल एग्जामिनेशन किए, वाइटल्स देखे, वाइटल्स देख के साथ में फिर तुम लोग देखे कि टेलर है, साइनोसिस है, क्लबिंग है। ये सब नहीं होते हैं मोस्टली। जो फीचर्स तुमको मिलता है, पैलर मिलेगा अगर कार्सिनोमा केस रहेगा, ब्लीडिंग हुआ होगा, या फिर तुमको मिलेगा डिहाइड्रेशन,
पेशेंट का टंग देखोगे तुम लोग, पेशेंट सीवियरली डिहाइड्रेटेड रहता है, ठीक है। ऑब्स्ट्रक्शन का पेशेंट क्यों होता है डिहाइड्रेशन? क्योंकि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का लॉस हो जाता है, थर्ड स्पेस लॉस हो जाता है, इसीलिए डिहाइड्रेशन रहता है। और तुमको क्या मिलेगा? लिम्फेडिनोपैथी मिल सकती है अगर कोई कार्सिनोमा है तो, ठीक है। उसके बाद तुम लोग आओगे एब्डोमिनल एग्जामिनेशन में। एब्डोमिनल एग्जामिनेशन में तुम देखोगे एब्डोमिनल डिस्टेंशन है, ठीक है। जैसे इसने बताया कि पेरिस्टालसिस है कि नहीं है, ये देखोगे। और क्या देखोगे? गार्डिंग देखोगे, रिजिडिटी देखोगे, परफोरेशन तो नहीं हो गया है, लोकलाइज्ड इन्फ्लेमेशन है क्या है, ठीक है, ये सब देखोगे। उसके बाद देखोगे आईपीएस प्रेजेंट है कि नहीं। आईपीएस जनरली क्या होता है ऑब्स्ट्रक्शन के फीचर्स में? आईपीएस, आईपीएस का तुम पहले फुल फॉर्म बताओ। हाँ हाँ, बॉवल का साउंड्स देखेंगे हम लोग, ठीक है। नॉर्मली कितना होता है? ऑब्स्ट्रक्शन में क्या होगा आईपीएस का? पेरिस्टाल्टिक साउंड्स का क्या होगा ऑब्स्ट्रक्शन में? ना। हाँ, कौन बोला, क्या बोला? इंक्रीज होगा, क्यों होगा? यस यस, तो इनिशियल स्टेज में पेरिस्टाल्टिक साउंड्स बढ़ जाएंगे, ठीक है। और फिर इवेंचुअली जब बॉवल कॉन्ट्रैक्ट करना बंद कर देगा तब लेटर स्टेज में आईपीएस एब्सेंट रहेगा, ठीक है। तो फिर आईपीएस हो गया। उसके बाद तुम और क्या देखोगे बताओ, बोलो। यूरिन आउटपुट देखोगे, पेशेंट यूरिन आउटपुट फुल स्कैटर कर दोगे, ठीक है। ये सब तुम देखोगे नॉर्मली, देख के बताओगे फिर। उसके बाद तुम मेरे को बताओ कि स्मॉल बावल और लार्ज बावल ऑब्स्ट्रक्शन के क्लिनिकल फीचर्स के बेसिस में तुम क्या डिफरेंशिएट करोगे, कैसे डिफरेंशिएट करोगे? पता है? सोच के बोलो। तुमको मैंने बेसिक सिम्टम्स बता दिए ऑब्स्ट्रक्शन के, उसके बाद स्मॉल बावल और लार्ज बावल ऑब्स्ट्रक्शन में तुम कैसे डिफरेंशिएट करोगे क्लिनिकल फीचर्स के बेसिस में? क्लिनिकल फीचर्स के बोल रहा हूँ मैं, वो तो तुम एग्जामिनेशन कर रहे हो बावल साउंड्स। मेल ऑब्जर्वेशन तो मैं अभी अभी बोला कि सिम्टम नहीं होता है ऑब्स्ट्रक्शन का, क्लासिकल सिम्टम नहीं है। सोचो तुम, क्लासिकल सिम्टम तो मैं तुमको बताया अभी अभी। क्या क्या होते हैं क्लासिकल सिम्टम ऑब्स्ट्रक्शन के, बताओ आप लोग। हाँ, यस, और यस यस। तो बताओ, तुम सोच के बोलो कि स्मॉल बावल और लार्ज बावल में क्या क्या होगा डिफरेंस। कोलिकी पेन तो हो गई होगा, दोनों में होगा। और क्या होगा? नौजिया वॉमिटिंग होगा। पेशेंट क्यों क्यों होगा नौजिया वॉमिटिंग ज्यादा? सोच के देखो, कॉमन बेसिक है, जेजुनम या फिर आइलियम में तुम्हारा ऑब्स्ट्रक्शन अगर है तो फिर पेशेंट तो नौजिया वॉमिटिंग ज्यादा करेगा ना। तो नौजिया वॉमिटिंग इतना कॉम्प्लिकेट नहीं करना है, नौजिया वॉमिटिंग, ठीक है। नौजिया वॉमिटिंग ज्यादा करेगा, तो स्मॉल बावल ऑब्स्ट्रक्शन में नौजिया वॉमिटिंग ज्यादा मिलेगा। और लार्ज बावल ऑब्स्ट्रक्शन में क्या मिलेगा, सोच के बोलो। हाँ हाँ, और डिस्टेंशन मिलेगा। लार्ज बावल ऑब्स्ट्रक्शन डिस्टेंशन की ज्यादा होता है, तो फिर डिस्टेंशन मिलेगा। और नॉन पैसेज ऑफ स्टूल एंड फ्लेटस, तो नॉन पैसेज ऑफ स्टूल एंड फ्लेटस को एक और एक टर्म बोलते हैं, क्या बोलते हैं? पता होगा तुम लोग को। इतना नहीं भाई, तू मेडिसिन का बंदा लग रहा है पूरा मेरे को, इतना कॉम्प्लिकेट मत कर सर्जरी को। ऑब्स्टिपेशन, यस। ऑब्स्टिपेशन, नॉन पैसेज ऑफ स्टूल एंड फीचर्स, स्टूल एंड फ्लेटस दोनों को। तो फिर लार्ज बावल ऑब्स्ट्रक्शन में तुमको ऑब्स्टिपेशन के फीचर्स मिलते हैं, ऑब्स्टिपेशन मिलता है। और एब्डोमिनल डिस्टेंशन रहेगा, नॉन पैसेज ऑफ स्टूल एंड फ्लेटस, ठीक है।
फिर अब तुम लोग इसको करें, उसके बाद तुम, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है ऑब्स्ट्रक्शन में, वो तुमको करना ही करना है क्लिनिकल एग्जामिनेशन में। वो क्या करते हो बताओ तुम लोगों ने एब्डोमिनल एग्जामिनेशन तो कर लिया, एब्डोमिनल एग्जामिनेशन के बाद तुम क्या करोगे? ना, तुम क्लिनिकल एग्जामिनेशन भाई, सीधा इन्वेस्टिगेशन में नहीं जाना है। और क्या करोगे? एब्डोमिनल एग्जामिनेशन छड़ा की कोरबेन तुम बोलो। और कुछ करते हैं जो सर्जन का, सर्जरी वाले लोग करते ही करते हैं? पर रेक्टल एग्जामिनेशन, ठीक है। पर रेक्टल एग्जामिनेशन करेंगे। पर रेक्टल एग्जामिनेशन में तुमको क्या मिलेगा? हाँ, पर रेक्टल एग्जामिनेशन में तुमको मिलेगा, क्या करना चाहोगे? पर रेक्टल एग्जामिनेशन में या तो स्टूल मिल सकता है, स्टूल इज ऑल्सो द कॉज ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन। कुछ कुछ ओल्ड पेशेंट रहते हैं जो बहुत दिनों से कोरोनरी आर्टरी डिजीजेज और ये सब के पेशेंट रहते हैं, ड्यू टू मेडिसिन, पार्किंसोनिज्म की मेडिसिन, ये सब के कारण मोटिलिटी कम हो जाती है बाउल की, मोटिलिटी कम हो जाती है। और इन जनरल भी एल्डरली पेशेंट की बाउल की मोटिलिटी कम हो जाती है। बाउल की मोटिलिटी कम होने के कारण स्टूल वो पास नहीं कर पाते हैं। तो फिर, तो स्टूल इज ऑल्सो द कॉज ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन, मैकेनिकल कॉज ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन। तो स्टूल मिल सकता है, स्टूल नहीं मिलेगा तो क्या होगा बताओ? वॉल्यूमिनस रेक्टम रहेगा। अगर तुम्हारा स्मॉल बाउल में ऑब्स्ट्रक्शन है, पर रेक्टल एग्जामिनेशन में तुम देखिए कि एम्प्टी है, तो cause of obstruction is maybe small bowel or large bowel, somewhere above, rectum is not the cause of obstruction, ठीक है। तो ये तुम लोग बेसिक समझ गए, स्मॉल बाउल लार्ज बाउल। उसके बाद फिर तुम क्या करोगे बताओ? उसके बाद फिर तुम क्या करोगे? ये तुमने कर लिया, ये तुमने वो करके सर को फोन कर दिया, सर देखिए ऐसा ऐसा है, ये पेशेंट आया है, तुम इंटर्नशिप कर रहे हो, आया इमरजेंसी में तुम्हारे पास पेशेंट, सर ऐसा ऐसा है, ये है, इसके बाद अब मैं क्या करूँ? तुम क्या करोगे बताओ? व्हाट डू यू थिंक? हाँ, स्ट्रेट एक्सरे करोगे, स्ट्रेट एक्सरे करोगे कि एक्सरे सुपाइन करोगे, क्या करोगे? तुम्हें क्या लगता है, एक्सरे एब्डोमिनल इरेक्ट करना चाहिए कि एक्सरे एब्डोमिनल सुपाइन करना चाहिए? इरेक्ट का काम सिर्फ तुम्हारा एयर अंडर डायफ्राम होता है, लेकिन वो चीज़ तो तुम्हारा चेस्ट एक्सरे में भी पता लग जाता है। तो जनरली जो हमको देखना होता है वो हम एक्सरे एब्डोमिनल, होल एब्डोमिनल सुपाइन देखते हैं, ठीक है। तो एक्सरे होल एब्डोमेन सुपाइन क्या, और साथ में तुम्हें लगता है कि तुम्हें कोई ब्लड इन्वेस्टिगेशन भेजना चाहिए? क्या भेजोगे बताओ? सीबीसी भेजोगे? क्यों भेजोगे सीबीसी? बढ़ सकता है क्योंकि एक्स्ट्रा सेलुलर शिफ्ट ऑफ ट्रांसलोकेशन ऑफ बैक्टीरिया हो सकता है, जिसके कारण से इन्फेक्शन हो सकता है, इन्फेक्शन के कारण टोटल काउंट बढ़ सकता है। सीबीसी देखोगे तुम, हीमोग्लोबिन देखोगे, ठीक है। अगर हम लोग सर्जरी प्लान कर रहे हैं तो तुम हीमोग्लोबिन देखोगे। पेशेंट अगर सेप्सिस में है तो फिर हीमोग्लोबिन तुम्हारा फॉल होगा, ठीक है। प्लेटलेट देखोगे, ये सब कैसा है, ठीक है। उसके बाद और क्या करोगे बताओ? और कोई इन्वेस्टिगेशन तुम भेजना चाहते हो? बोलो। यूएसजी? मैं, ब्लड इन्वेस्टिगेशन पहले कर लेते हैं, तो ब्लड इन्वेस्टिगेशन बोलो क्या क्या करोगे? यूएसजी में आते हैं, देखते हैं क्या। ब्लड इन्वेस्टिगेशन बताओ। आते ही मैं तुमको बताया था एक एडाइनेमिक कॉज का ऑब्स्ट्रक्शन क्या होता है। इलेक्ट्रोलाइट्स हम देखेंगे, सोडियम पोटेशियम ये सब कैसा है, ठीक है। अगर कम है तो मे बी आइलियस इज द कॉज ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है, पैरालिटिक आइलियस हो सकता है। और क्या करोगे बताओ फिर? ईबीजी देख लेंगे अगर पेशेंट शॉक में है कि नहीं है, ठीक है। लैक्टिक एसिड का अक्यूमुलेशन हुआ है कि नहीं हुआ है, और बताओ।
बाकी सारे इन्वेस्टिगेशन करेंगे, सीबीसी, सोडियम, पोटेशियम, क्रिएटिनिन देख लेंगे, ठीक है। अगर रीनल ब्लड फ्लो कम है, पेशेंट का क्रिएटिनिन कितना है, ठीक है। ओलिगोयूरिया, ईजीएफआर देख लेंगे, और उसके बाद देखेंगे हम लोग कि लीवर फंक्शन टेस्ट कैसा है। लीवर फंक्शन टेस्ट में तुम क्या देखोगे बताओ? लीवर फंक्शन टेस्ट में क्या क्या होता है और क्या देखोगे तुम? इसमें क्या काम है मेरा? इसमें तो कुछ काम नहीं है ऑब्स्ट्रक्शन के पेशेंट में। हाँ, बिलिरुबिन का भी कोई मतलब नहीं है इस ऑब्स्ट्रक्शन के पेशेंट में, तो कोई मतलब नहीं है। तो एलएफटी तुम क्यों देखोगे ऑब्स्ट्रक्शन के पेशेंट में, मैं बोलना चाह रहा हूँ। जनरली देखते नहीं है, लेकिन एल्बुमिन देखना होता है तुमको कि एल्बुमिन कैसा है, ठीक है। इनडायरेक्ट मार्कर है वो न्यूट्रिशनल स्टेटस का पेशेंट का, ठीक है। उसके बाद और क्या करोगे? पीटीआई ना, सीरोलॉजी, ये सब बेसिक इन्वेस्टिगेशन याद कर लो तुम लोग के एग्जाम में आएगा तो तुम्हारा पेज भरने के काम आएगा, ठीक है। और फिर हम लोग चेस्ट एक्सरे किए। चेस्ट एक्सरे में अब तुम मेरे को बताओ कि तुम्हें क्या क्या फीचर्स मिलेंगे स्मॉल बावल में और लार्ज बावल। ये पढ़े हो तुम लोग पहले कि नहीं? नहीं पढ़े होगे तो भी तो पढ़ाई तो कर ही रहोगे तुम लोग सब। और बताओ स्मॉल बावल लार्ज बावल में क्या क्या फीचर्स मिलेंगे तुमको? हाँ, हाँ, और पेरिफेरल लोकेशन ऑफ, ठीक है। और हाँ, हाँ, ठीक, सेंट्रल लोकेशन। वेल्वुले कॉनिवेंटिस, क्या बोलना चाह रहे हो, बोलो। वो तो एयर फ्लूइड लेवल को बोलते हैं उसको। और बताओ। तो स्मॉल बाउल में और लार्ज बाउल में पहला डिफरेंस हो गया, स्मॉल बाउल होगा सेंट्रल, लार्ज बाउल होगा पेरिफेरल, ठीक है। और बताओ क्या क्या रहेगा? स्मॉल बाउल में तुमको मिलेगा डायामीटर मोस्टली मोर देन 3 सेंटीमीटर अगर होता है तो डायलेटेड बोलते हैं। और स्मॉल बाउल में और क्या मिलेगा? वेल्वुले कॉनिवेंटिस। वेल्वुले कॉनिवेंटिस क्या होते हैं? बाद में बात करना, आपको अभी बात करना। वेल्वुले कॉनिवेंटिस में क्या क्या होता है, क्या मतलब होता है वेल्वुले कॉनिवेंटिस, क्यों दिखते हैं? सरकमफरेंशियल म्यूकोसल फोल्ड्स होते हैं जो जेजुनम में, वो कंप्लीट होते हैं, ठीक है। तो उसको सरकमफरेंशियल फोल्ड्स ऑफ म्यूकोसा ऑफ जेजुनम, इसीलिए वेल्वुले कॉनिवेंटिस होते हैं जेजुनम में। आइलियम कैसा दिखता है? आइलियम बताओ कैसा दिखता है एक्सरे में? आइलियम दिखता है फीचरलेस। ये सब चीजें तुमको बुक्स में बहुत आसानी से मिल जाएंगी, डिस्कशन करो, समझो चीजों को, ठीक है। फीचरलेस रहता है आइलियम, ठीक है। उसके बाद फिर लार्ज बावल। लार्ज बावल कैसा रहेगा? पेरिफेरल रहेगा लोकेशन। लार्ज बावल में तुम अगर एक्सरे किए, एक्सरे करके तुमने देखा कि सीकम डायलेटेड है, ठीक है, तो तुम क्या सोचोगे उसके बारे में? और सीकम क्या सोचोगे बताओ? सीकम डायलेटेड है, तुम देख लो सीकम डायलेटेड है। सीकम का डायलेटेशन तुमको पता नहीं होगा कि मोर देन 6 सेंटीमीटर होता है। सीकम का बहुत ज्यादा फैलने की क्षमता रहती है, ठीक है। तो सीकम अगर मोर देन 6 सेंटीमीटर रहेगा तो सीकम के परफोरेशन के चांसेस हैं। अगर तुम, एक बात बताओ मेरे को, अब तुम्हारे पास एक पेशेंट आया, तुमने एक्सरे होल एब्डोमेन सुपाइन कराया, तुम देख रहे हो कि उसका सीकम जो है बहुत डायलेटेड है, मोर देन 6 सेंटीमीटर है, तो तुम लोग क्या करोगे और तुम कैसे इंटरप्रेट करोगे उसको, एक्सरे को? क्या इंटरप्रिटेशन बनाओगे उस एक्सरे?
सीकम डायलेटेड है तो हम लोग ऑब्स्ट्रक्शन में देखते हैं कि एक ट्रांजिशन पॉइंट होता है। ट्रांजिशन पॉइंट में ऑब्स्ट्रक्शन के प्रॉक्सिमल जो लूप्स रहते हैं सारे डायलेटेड रहते हैं। ऑब्वियस बात है ये, ऑब्स्ट्रक्शन के ऊपर तो सब कुछ डायलेटेड रहेगा, ठीक है, और उसके डिस्टल सब कुछ कोलैप्स्ड रहेगा। अब मैं बोल रहा हूं कि सीकम डायलेटेड है। सीकम का तुमको याद रखना है कि मोर देन 6 सेंटीमीटर, ठीक है, स्मॉल बाउल का मोर देन 3 सेंटीमीटर। अब सीकम डायलेटेड है तो फिर तुम क्या सोचोगे कहां पे होगा ऑब्स्ट्रक्शन? स्मॉल बाउल में होगा। स्मॉल बाउल में ऑब्स्ट्रक्शन होगा तो सीकम डायलेटेड होगा। व्हाट डू यू थिंक, कहां पे स्मॉल बाउल में होगा बताओ ऑब्स्ट्रक्शन? तू बोल ठीक, तू सही जा रहा है लेकिन सही नहीं बोल रहा है, थोड़ा अच्छे से सोच के बोलो। अगर सीकम डायलेटेड है तो लार्ज बाउल में कहीं पे ऑब्स्ट्रक्शन होगा, ठीक है। लार्ज बाउल में कोई ट्यूमर हो सकता है, कोई मैलिग्नेंसी, कुछ भी होगा, उसके कारण से ऑब्स्ट्रक्शन है, जिसके कारण से प्रॉक्सिमल सीकम डायलेटेड हो गया। और सीकम में क्या होता है, एक आइलियोसिकल वॉल होता है। आइलियोसिकल वॉल वो ट्रांजिशन को कम करता है, ठीक है। तो आइलियोसिकल वॉल पेटेंट है। एक चीज हम लोग पढ़ते हैं ऑब्स्ट्रक्शन में, आइलियोसिकल वॉल पेटेंट है। पेटेंट है इसका मतलब ये है कि वो होल्ड करके रखा है, पीछे जा नहीं रहा है कुछ, ठीक है। आइलियोसिकल वॉल पेटेंट नहीं है तो फिर क्या होगा, पूरा जो सीकम का कंटेंट है वो चले जाएगा स्मॉल बाउल में। तो पेशेंट, समझ रहे हो ये चीजों को? तो जब भी तुम एक्सरे कर रहे हो, एक्सरे होलोडाउन सुपाइन करे, सीकम तुमको डायलेटेड मिला तो तुम कैसे इंटरप्रेटेड करोगे? ये करोगे कि आइलियोसिकम वॉल पेटेंट है अभी, और मैं अगर खोलूंगा नहीं, पेशेंट को लेप्रोटॉमी नहीं करूंगा, तो फिर पेशेंट का सीकम का परफोरेशन होने का चांसेस है, ठीक है। समझे? ऐसे इंटरप्रेटेड करना है तुमको एक्सरे को, ये लार्ज वॉल्स में। और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आइलियोसिकल वॉल पेटेंट है कि नहीं है, ठीक है। उसको फंक्शनल नॉन फंक्शनल बोलते हैं। और अगर तुमको लार्ज बाउल में मिलेगा, लार्ज बाउल में कहीं ऑब्स्ट्रक्शन है तो फिर तुमको क्या मिलेगा? बोलो, लार्ज बाउल में क्या मिलता है? बोलो बोलो, सोच के बोलो। बोल चुका है किसी ने, आंसर भी दे चुका है पहले, बोलो। हॉस्ट्रेशंस मिलता है। हॉस्ट्रेशंस क्या होते हैं? इनकम्प्लीट फोल्ड्स रहते हैं, ठीक है। तो ऐसे लार्ज बाउल को आइडेंटिफाई करोगे कि पेरिफेरल लोकेशन रहेगा और इनकम्प्लीट फोल्ड्स रहेंगे, ठीक है। तो तुमको एक्सरे के बेसिस में ऐसे आइडेंटिफाई करना है स्मॉल बाउल लार्ज बाउल को, ठीक है। और तुमको मैंने बता दिया। और लार्ज बाउल का डायमीटर अगर मोर देन 9 सेंटीमीटर रहेगा तो वो ट्रांजिशन पॉइंट रहता है। तो फिर स्मॉल बाउल का 3, सीकम का 6, लार्ज बाउल का 9, ठीक है। ऐसे करेंगे। और अब तुम लोग बताओ कि कॉजेज क्या क्या होंगे ऑब्स्ट्रक्शन के स्मॉल बाउल। तुमने ये तो कर लिया, फिर ये तुम्हारे पास पेशेंट आया, पेशेंट को तुमने डायग्नोज कर लिया, पेशेंट को डायग्नोज करके तुमने इन्वेस्टिगेशन करा लिया, सर को फोन कर दिया, सर को फोन करके बोला कि सर मैंने एक्सरे करा लिया है, एक्सरे सुपाइन करा के मेरे को ये फीचर्स मिल रहे हैं। अब तुम क्या करोगे? हाँ, फ्लूइड और रिसस्किटेशन करेंगे। तो फ्लूइड और रिसस्किटेशन क्या करोगे? तो यहाँ का ही एक ट्रिक है, मैं सीखा था यहाँ पे, नॉल जॉल कॉल, ठीक है। तो फिर नल मतलब फ्लूइड, नल मतलब क्या होता है? एनजी ट्यूब, जॉल मतलब आईवी फ्लूइड्स, कॉल मतलब कैथेटर, ठीक है। तो पेशेंट को एनपीएम करोगे, एनजी ट्यूब दोगे जिससे कि सारा जो ऑब्स्ट्रक्शन का वो बाइल कलेक्टेड है वो सब बाहर है, ठीक है। और क्या करोगे? आईवी फ्लूइड दोगे भर के, जिससे कि डिहाइड्रेटेड है पेशेंट, एक्स्ट्रा सेलुलर शिफ्ट ऑफ फ्लूइड हो गया है तो उसको कवर करने के लिए। और क्या करोगे? फोलीज कैथेटराइजेशन करोगे। और क्या करोगे? एंटीबायोटिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। पेन के लिए मेडिसिन देंगे। ये सब करके इनपुट आउटपुट मॉनिटर करेंगे कितना है पेशेंट का, उसके हिसाब से उसको फ्लूइड देंगे, ठीक है। ये बेसिक आउटलाइन तुमको समझ में आ गया। अब
ये सब जो है कि स्मॉल बाउल और लार्ज बाउल के कॉजेज क्या क्या होंगे, वो सब तुम्हारा थ्योरी पॉइंट है। फिर भी तुम बोलो क्या क्या होगा, बताओ। स्मॉल बाउल के कॉजेज क्या क्या होंगे, लार्ज बाउल के कॉजेज क्या क्या होंगे ऑब्स्ट्रक्शन के। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ स्मॉल बाउल ऑब्स्ट्रक्शन, नीट का क्वेश्चन। बताओ क्या होगा आंसर। हाँ, कौन बोला मेलिग्नेंसी? और मेलिग्नेंसी नहीं है सही आंसर। और बताओ मोस्ट कॉमन कॉज क्या होता है स्मॉल बाउल ऑब्स्ट्रक्शन का? अडेजन्स हो सकते हैं, ठीक है। अडेजन्स के हो सकते हैं, कोई पास सर्जरी है या कुछ भी है, अडेजन ही मोस्ट कॉमन कॉज है ऑब्स्ट्रक्शन का। अडेजन हो सकता है, और क्या हो सकता है? मेलिग्नेंसी भी हो सकता है, लेकिन स्मॉल बाउल मेलिग्नेंसी लेस कॉमन है। और बोलो बच्चे में क्या हो सकता है? हाँ, माल रोटेशन। और बोलो। हाँ, और बोलो। इंटूसिसेप्शन। इंटूसिसेप्शन के फीचर्स क्या क्या हो सकते हैं? कैसे क्लिनिकल फीचर्स रहते हैं इंटरसेप्शन के, बताओ। सब तो तुम लोग जा रहे होगे, डैम्स डूम्स ये सब चीजें, वहां तो पढ़े ही होगे सर्जरी क्लास में, क्या पढ़े हो बताओ। क्या क्या फीचर्स होते हैं इंटरसेप्शन के? रेड करेंट जेली स्टूल के साथ प्रेजेंट करता है, ठीक है। सब बेसिक पॉइंट याद रखना तुम्हारे काम आएगा। कॉजेज ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन तुम लोग लिख लोगे ये सब, ठीक है। तो तुम लोग बेसिक आउटलाइन समझ के ऑब्स्ट्रक्शन का पेशेंट आएगा क्या क्या होगा। अब हम लोग देखते हैं कि एक्सरे के फीचर्स और कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। लगाओ इसको उधर, इसको मत लगाओ, रुक जाओ, पहले थोड़ा बेसिक से स्टार्ट करते हैं। इसको हटा दो, हटा दो इसको। ये लगाओ। ये एक्सरे में आप लोगों को क्या 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 दिख रहा है बताओ। बोलो। आपको बता दिया स्मॉल बॉवल लार्ज बॉवल, तो उससे सोचने की कोशिश करो कहाँ पे लोकेशन है बॉवल का। और ये सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करेंगे कि एक्सरे है कौन सा ये। एक्सरे कौन सा है ये? होल एब्डोमेन का एक्सरे सुपाइन। तो सुपाइन में हम लोग का क्या रहता है, लिवर ऊपर, राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में पूरा जो लिवर से लेकर नीचे पेल्विस तक आता है पूरा। तो हम लोग को ये आइडेंटिफाई ऐसे बोलना है कि क्या क्या आता है एक्सरे होल एब्डोमेन सुपाइन में, और तुमको इसमें क्या क्या दिख रहा है ये बताओ। शर्माओ मत, तुम बोलो। देखो तो ऐसे इंटरेक्टिव सेशन ही होगा। तुमको बता भी दिया मैंने सब कुछ, तो अभी तो समझ जाना चाहिए। हाँ, तुम चुप रहो, उधर से पीछे स्टार्ट करेंगे। तू बता भाई क्या बोलेंगे। जो जो मैंने बोला उससे आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर क्या है। बोलो क्या दिख रहा है सबसे पहले, स्मॉल बॉवल दिख रहा है कि लार्ज बॉवल दिख रहा है? लोकेशन कहाँ है बॉवल की ये बताओ सबसे पहले। सेंट्रल में, सेंट्रल में है ना। आपको दिख तो रहे ना उधर से। तो सेंट्रल में है, तो सेंट्रल में क्या होगा, स्मॉल बॉवल होगा, ठीक है। और स्मॉल बॉवल के फीचर्स मैंने क्या क्या बताए? वेल्वुले कॉन्वेंटिस। तो इसमें आप देख रहे हैं, आपको ये पूरे फोल्ड्स दिख रहे हैं, ये सब, ये वेल्वुले कॉन्वेंटिस है, ठीक है। तो ये फीचर ऑफ स्मॉल बॉवल ऑब्स्ट्रक्शन है। स्मॉल बॉवल ऑब्स्ट्रक्शन में तुमको ऐसे ही दिखेगा कि पूरा सेंट्रल में डायलेटेड है, ये दो वॉल थिकंड है इंफ्लेमेशन के कारण, ठीक है। ये सब जो है वॉल्स है, और ये वेल्वुले कॉन्वेंटिस है पूरे, ठीक है। तो ऐसे तुम स्मॉल बॉवल को आइडेंटिफाई कर लेना। और ये साइड साइड में उधर थोड़ा सा लार्ज बॉवल दिख रहा है तुमको, ठीक है। ये समझे सब लोग फिर इसको। इसको लगा यार।
ये कौन सा एक्सरे है? इरेक्ट थोड़ी, हाँ इरेक्ट एक्सरे। ठीक है, इरेक्ट एक्सरे में ऊपर तुमको लंग भी दिखेगा, ठीक है, तो वैसे आइडेंटिफाई कर लेंगे। और इसमें तुमको क्या क्या दिख रहा है? एयर फ्लूइड लेयर दिख रही है, बहुत बढ़िया। स्टेप लेटर पैटर्न दिख रहा है। और क्या दिख रहा है? लार्ज बबल दिख रहा है। लार्ज बबल कहाँ पे दिख रहा है? पेरिफ्री में दिख रहा है। ठीक है, और क्या होगा? लार्ज वाले पेरिफ्री में हॉस्ट्रेशंस दिख रहे हैं। बस, बहुत बढ़िया, सीख गए तुम लोग यार। लगा दे उसको, लगा दे। उल्टा लग, हाँ नहीं लग, हाँ ठीक है। तो इसमें बताओ तुमको क्या दिख रहा है? तुमको ना देखो, जैसे इस पेशेंट में दिख रहा है कि कुछ कुछ स्मॉल बाउल भी ऑब्स्ट्रक्टेड है। स्मॉल बाउल में ऊपर जो दिख रहा है वो आइलियम है, फीचरलेस है। ठीक है, और ये जो साइड साइड में दिख रहा है तुमको लग रहा होगा कि वो लार्ज बाउल है। लार्ज बाउल नहीं है, वो स्मॉल बाउल है। ठीक है, उसमें वेल्वुले कॉन्वेंटिस दिख रहे हैं। और तुमको दिख रहा है कि नीचे एयर में रेक्टम में एयर भी है। ठीक है, तो इसका क्या कॉज, इसका तुम सोचो कि ऐसा एक पेशेंट आया और तुमको एब्डोमिनल डिस्टेंशन के साथ है, प्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, साथ में नॉजिया वॉमिटिंग भी है, पेट फूला हुआ है। ठीक है, फ्लेटस पास नहीं कर रहे हैं। तो तुम क्या कॉज बोलोगे उसका? क्या हो सकता है? व्हाट कैन बी द कॉज ऑफ दिस पेशेंट? हाँ, अडेशन नहीं होगा इसका। देखो, अगर अडेशन होता तो फिर तो रेक्टम में भी हवा नहीं होती ना। तो आइलियस हो सकता है इसको। यूनिफॉर्म डायलेटेशन है, साइड साइड में थोड़ा सा लार्ज बाउल भी डायलेटेड दिख रहे हैं तुमको नीचे की तरफ। और नीचे एयर, रेक्टम में एयर भी दिख रही है। स्मॉल बाउल लार्ज बाउल डायलेटेड है। ठीक है, अब इसका तो मैंने तुमको इमेजिनरी पेशेंट बता रहा हूँ, एक्चुअल क्या था इसका नहीं पता। लेकिन समझो कि आइलियस में क्या होगा कि स्मॉल बाउल लार्ज बाउल दोनों डायलेटेड रहेंगे, रेक्टम में एयर भी रहेगा। ठीक है, तो वैसे आइडेंटिफाई करेंगे हम लोग। सोडियम पोटेशियम उसका कम रहेगा, सोडियम पोटेशियम कम रहेगा, तुम करेक्शन दोगे, करेक्शन देके पेशेंट का ठीक हो जाएगा। ठीक है, आइलियस। तो ऐसे हमको आइडेंटिफाई करना है क्या है क्या नहीं है। अब मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, तुम मेरे को बताओ, व्हाट इज द इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन? एक्सरे या फिर क्या? सिटी स्कैन। सिटी स्कैन में कौन सा सिटी स्कैन, नॉन कॉन्ट्रास्ट की कॉन्ट्रास्ट? हाँ, कॉन्ट्रास्ट सिटी स्कैन। कॉन्ट्रास्ट सिटी स्कैन कराने से पहले हम क्या देखेंगे पेशेंट का, और क्यों देखेंगे? बोलो। कॉन्ट्रास्ट दोगे पेशेंट को तुम, कॉन्ट्रास्ट दोगे तो कॉन्ट्रास्ट क्या करा सकता है? किडनी में नेफ्रोपैथी वगैरह करा सकता है। क्या चेक करेंगे? यूरिया क्रिएटिनिन। अगर यूरिया क्रिएटिनिन नॉर्मल नहीं होगा तो कॉन्ट्रास्ट सिटी नहीं करा पाएंगे। ठीक है, अब कॉन्ट्रास्ट सिटी में तुम क्या देखोगे पेशेंट का, ये बताओ मेरे को। अगर कोई, समझो कि तुम्हारा इसमें दिख गया स्मॉल और लार्ज बबल डायलेटेड है, उसके बाद तुम क्या करोगे पेशेंट का? कॉन्ट्रास्ट सिटी कराए, सर बोले कि एक बार सिटी करा के देख लेते हैं क्या है, कहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन है, कैसे है। तो फिर तुम क्या देखना चाह रहे हो सिटी स्कैन में ऑब्स्ट्रक्शन करा के? क्या देखोगे बताओ? ट्रांजिशन पॉइंट कहाँ पे है, किस पॉइंट में ऑब्स्ट्रक्शन है। ठीक है, ये देखोगे तुम। और तुमको कॉज भी पता लगता है कभी कभी ऑब्स्ट्रक्शन का। ठीक है, अडेशंस वगैरह ऐसे तो नहीं पता लगते। मैलिग्नेंसी अगर कॉज है, ठीक है, इंटूससेप्शन अगर कॉज है, तुमको ये जो साइंस ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन इन एक्सरे, ये सब तुम घर जाके पढ़ लेना। ठीक है, तो सिटी स्कैन में तुम क्या देखोगे? ट्रांजिशन पॉइंट देखोगे, प्रॉक्सिमल डायलिटेशन देखोगे। ठीक है, और क्या देखोगे? जो बॉवेल की वॉल्स है वो एनहेंस हो रही है कि नहीं हो रही है।
कि इस्चेमिक कंडीशन आ गई है, तुम देखोगे कि नेक्रोसिस वगैरह तो नहीं हो गया, नेक्रोसिस हो गया या फिर अगर एनहेंस हो रही है तो तुम्हारे पास अभी भी टाइम है और बॉवेल ठीक है, ठीक है। और अगर एनहेंस नहीं हो रहा है तो फिर प्रॉब्लम है, ठीक है। गैंग्रेनस हो रहा है, तुम जाओगे अंदर, तो माइंड सेट क्लियर हो जाता है कि अंदर जाके लेप्रोटॉमी करके हमें करना क्या है, ठीक है।